आएंगे, हम वचन निकालेंगे निर्गमन 14 चैप्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 14 का 10 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 10 से 14 तक। जब फिरौन निकट आया तब आगे आइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्ला कर यहोवा की दोहाई दी। और वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्री में कब्र नहीं थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हम तो मिस्री से निकाल लाया? परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इजरायली अत्यंत डर गए। हालेलुया, हम ये वचन बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर, जैसे हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक फेथ के ऊपर ही है। व्हाट काइंड्स ऑफ गॉड वांट्स अस, किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहता है, आज भी मैं इसी टॉपिक पे बोलूँगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब लाल समुंदर, जब इजरायली मिस्रियों को देखकर डर गए, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हम डर जाते हैं। हालेलुया, हम भी अत्यंत डर जाते हैं। जैसे इजरायली यहाँ पे अत्यंत डर गए, वैसे हम भी डर जाते हैं। फिर हम हड़बड़ी में चिल्ला उठते हैं, फिर हम कहते हैं, प्रभु तू कहाँ है? परमेश्वर तू कहाँ है? तू मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? जैसे इजरायली मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू यहाँ हमें जंगल में मरने के लिए लेके आया है? आगे हम वचन देखेंगे, 12 वचन। क्या हम तुझसे मिस्री में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बातें नहीं कहते थे? हम भी अपने प्रॉब्लम्स में कुड़कुड़ाते हैं, हम भी अपने परीक्षाओं में, हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या पहले की परीक्षा कम थी जो ये नई मुसीबत मेरे ऊपर आ पड़ी? क्या पहले हम नाश नहीं हो रहे थे जो अब हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और इतनी सारी हमारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस टाइम पे कार्य करता है। देखते हैं मूसा ने कैसा विश्वास किया था और आगे वचन में क्या लिखा हुआ है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है, मूसा ने लोगों से कहा मत डरो, हम
प्रभु के दासों से हम बाइबल में पढ़ चुके हैं। जितने साल के दिन होते हैं 365 डेज, इतनी बार परमेश्वर ने इस बाइबल में कहा है मत डर। लेकिन हम परिस्थितियों को देखकर, जैसे इजरायली मिस्रियों को देखकर अत्यंत डर गए, हम भी अपने जीवन में चिंताओं को, परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में समस्या ना हो, हर एक के जीवन में होता है। किसी के जीवन में छोटा, किसी के जीवन में, हर तरह के लोग अलग अलग समस्या में हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कुछ कहने जा रहा है। परमेश्वर आज हमसे कुछ बातें कर रहा है कि हम उसके बच्चे, हम डरे नहीं। वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो। हमें डरना नहीं है। उन परिस्थितियों में खड़े रहकर वो परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें पिछली परेशानियों से निकाल कर आज के दिन में लेके आया है, उसके उद्धार के काम को हमारे जीवन में देखना है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जैसे वचन इब्रानियों में लिखा है, आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। आज जो यहोवा हमारे जीवन में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें वो देखना है। लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी ना देखोगे। जो प्रॉब्लम्स आज आप और मैं फेस कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को, उन बीमारियों को, उन तकलीफ़ों को हम फिर कभी ना देखेंगे। हमारा परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि यहाँ पे मिस्री के यहाँ पे लिखा है कि तुम उन मिस्रियों को, तो परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है। क्योंकि जब हमने 10 वचन में पढ़ा, 10 वचन में कि इजरायली ने देखा कि मिस्री हमारे पीछे आ रहे हैं, उसे देखकर डर गए। आज हम भी अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को देखकर, टेंशन्स को देखकर, बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, खड़े खड़े आज उस उद्धार के काम को देखो। और जो आज परमेश्वर हमारे लिए जो काम कर रहा है, आज वो परमेश्वर जो मेरे लिए उद्धार का काम कर रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स में जो मार्गों को निकाल रहा है, वो परमेश्वर फिर से वो प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने देगा। आज आप किसी बीमारी में हैं तो वो बीमारी आप अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। लेकिन आप अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर रखो, जो परमेश्वर कल, आज और युगानायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लेकिन हम चुपचाप रहते किधर हैं? हम तो बड़बड़ करते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, हम नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। वो हमारे लिए लड़ेगा। वो उसने हमारे लिए क्रूस पर, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें केवल चुप करके उस परिस्थिति में खड़े रहना है। उस उद्धार के काम को आज हमारे जीवन में देखना है। हालेलुया। जब हम विश्वास को लेकर खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। जैसे वचन में लिखा है,
मैंने तुझसे नहीं कहा था विश्वास करेगी तो खड़े रहकर मेरी महिमा को देखेगी। आज जो महिमा का काम परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कर रहा है, उस उद्धार के काम को देखते रहना है। हालेलुया। इसी का ही हम 16 वचन पढ़ेंगे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, और तू अपनी लाठी उठाकर लाठी किसे दर्शाती है? परमेश्वर के अधिकारों को दर्शाती है, जो परमेश्वर ने आपको, मुझे यीशु मसीह में जो अधिकार दिए हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चलने लगे। ये समुंदर दर्शाता है हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारी बीमारियाँ, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे कर्जे, हमारी पता नहीं बहुत सारी परेशानियाँ। अगर वो अधिकार लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, वो अधिकार लेकर उन परिस्थितियों पर हम हाथ बढ़ाकर जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो वो परिस्थितियाँ हमारे जीवन से 2 भाग हो जाती है। फिर उन प्रॉब्लम्स में से हम बीच में से निकल जाते हैं। जैसे इज़राइली समुद्र में से 2 भाग हो गया, जो असंभव था, परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र में से मार्ग को निकाला। तो हमारा परमेश्वर भी हमारे परिस्थितियों में से मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना कि हमारा परमेश्वर कहता है ये परेशानी आई है तो यू टर्न मार ले। मसीह जीवन में यू टर्न है ही नहीं, स्ट्रेट वे है। हालेलुया। तो जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है, जो लाठी है, वो हमारा विश्वास है। विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, याकूब में लिखा हुआ है, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास से ही हम सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम विश्वास से, उस अधिकार से उन परिस्थितियों को डांटेंगे तो उनमें से हम पार हो जाएंगे, जैसे इजरायली पार हो गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इसी का ही 18 वचन पढ़ेंगे, 14 का 18। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके ज़रिए प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा को दिखाएगा। और जो लोग हमारे परिवार के हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस में जिनके बीच में हम हैं, वो जान लेंगे कि यहोवा, वो लोग जान लेंगे, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। उन परिस्थितियों में से परमेश्वर विजय हमें देगा और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिसने समुद्र को 2 भाग किया, लाल समुद्र को 2 भाग करके इजराइलियों को मिस्रियों से छुड़ा ले आया। हालेलुया। हम वचन देखेंगे इसी का ही 14 अध्याय का 31, निर्गमन 31 वचन। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का बैर माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, उन परिस्थितियों के ज़रिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति अलाउ करता है कि परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवनों में देखें और हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे रिश्तेदार जो भी हमारे साथ हैं वो देखें कि यहोवा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है और
उसका भय मानकर उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रॉब्लम से निकलते हमारा विश्वास इतने से इतना होता है। हालेलुया। हमारे विश्वास का लेवल बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम परीक्षाओं को पार करते हैं। जैसे मेरी बेटी है, स्कूल में पेपर्स होते हैं तो आज फर्स्ट का दिया, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर थर्ड स्टैंडर्ड, परीक्षा दे दे के वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे विश्वास का भी लेवल बढ़ते जाता है। जब उन्होंने लाल समुद्र से निकल आए तो मूसा ने गीत गाया परमेश्वर के लिए। 15 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहराया है। घोड़ों समेत सवारों को पलट दिया है, उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और वजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आगे आप पढ़ सकते हो कैसे मूसा और इजरायली परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब हम भी परिस्थितियों से निकलते हैं तो उसको महिमा देते हैं। हम हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दें क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम पहला शमूएल 17 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। और एक हम फेथ के विषय में एक प्रभु के दास को देखेंगे। थैंक यू जीसस। पहला शमूएल उसका 26 का हम लोग लास्ट 2 लाइन पढ़ेंगे। लास्ट 2 लाइन हम ये देख रहे हैं राजा दाऊद के विषय में। जब गोलियत को दाऊद राजा कैसे हरा रहा है, कैसे विश्वास से, उन परिस्थितियों में उसने कैसे पॉजिटिव वर्ड्स कहे। आज हमें भी अपने जीवन में, अपने परेशानी में उन पॉजिटिव वर्ड्स को कहना है। हम लास्ट पहला शमूएल 17 का 26 वचन का लास्ट का 2 लाइन पढ़ेंगे। वह खतना रहित, मैं पढ़ती हूँ। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। जब शाऊल राजा था तो गोलियत आके उन्हें कह रहा था कि कौन मुझसे लड़ सकता है, कौन मुझे हरा सकता है। लेकिन जब दाऊद के पिताजी ने कहा कि तू जा अपने भाइयों के पास उनका हाल देख कर आ, तो जब उसने देखा कि ये पिलातीश का राजा आके इजरायलियों को ललकार रहा है, तो दाऊद राजा क्या कह रहा है? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आप और मैं, जिस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, आज हम उसके बच्चे हैं, आज हम उसकी सेना है, कौन सी परिस्थिति हमें ललकार सकती है? कौन सी परिस्थिति हमें डुबा सकती? कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर जो संसार में है उससे कहीं अधिक जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। मेरा परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर है, प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। इसी का ही पहला शमूएल का हम 36 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल का 36 वचन तेरे दास 36 36
वचन में लिखा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। जब उसने कहा कि मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो लोग उसे कहने लगे कि तू तो बच्चा है और वो बचपन से ही योद्धा है। लेकिन दाऊद ने क्या कहा हम देखेंगे। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। जब गोलियत को वो मार रहा था, शाऊल उसे कह रहा था कि कैसे तू लड़ेगा, तू तो लड़का है, तू तो बच्चा है छोटा। लेकिन दाऊद राजा कह रहा है कि मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा। वो प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है हमारे परमेश्वर से। उन परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे हाथ में दे देगा, हमारे विरोधी को परमेश्वर हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, दाऊद राजा कह रहा है, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, तो उस पलिश्ती से भी मुझे बचाएगा। जिस परमेश्वर ने मुझे कल की परिस्थिति से बाहर निकालकर, कल के चिंताओं से, बीमारी से, हर एक उन प्रॉब्लम से बाहर निकालकर आज का नया दिन दिया है, तो आज की जो परेशानी आएगी उसमें से मुझे बाहर क्यों नहीं निकालेगा। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि कल की चिंता मत करो, आज का चिंता बहुत है, आज के दिन का चिंता बहुत है। तो हम क्यों चिंता करके अपना आज का जो परमेश्वर ने आज का ब्लेसिंग दिन दिया है, हम वो दिन गंवाएं चिंता करके या डर कर। क्योंकि वचन में लिखा है, मत डर। चाहे कैसी भी परिस्थितियों में डरना नहीं है। जैसे दाऊद राजा इतना छोटा था, लेकिन वो फिर भी उस टाइम पे पॉजिटिव बोल रहा है। वो बोल रहा है, कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आज हम उसके बच्चे हैं। वचन में लिखा है कि हम उसकी आँख की पुतली हैं। जो हमें छूता है, उसके आँख की पुतली को छूता है। जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ना आपकी बीमारी विरोधी है, ना कुछ, वो सब हारी हुई है प्रभु के सामने। हालेलुया। आगे हम इसी का ही 40 वचन देखेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोली में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। लाठी मैंने पहले भी बताया, अधिकार को दिखाती है, अधिकार को जताती है। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, उन अधिकार को लेकर उन परिस्थितियों का हम सामना करें। हालेलुया। वो सब लेकर, वो अधिकार को लेकर, वो पत्थर को लेकर वो पलिश्ती के सामने गया। और आगे हम 45 वचन देखते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। हालेलुया। जब पलिश्ती था, अपने सारे प्रोटेक्शन से, अपने सारे कवच क्षेत्र से आ रहा था, वो अपना सारा हथियार लेके आ रहा था। लेकिन दाऊद राजा कहता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। वो कह रहा है कि तू तो सब इन चीज़ों से आया है, लेकिन मैं
अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज हम उन अधिकार को लेकर हम यीशु के नाम से उन परिस्थितियों को डांटें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। हालेलुया। अपने अधिकार का हम इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है, हम उसे डांटें। और आगे वचन में लिखा है 47 में, यह सामर्थ मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी तलवार, भाले या कौन से भी इस संसार की चीज़ से जयवंत नहीं करता है, लेकिन लिखा है इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। संग्राम यहोवा का है, वो लड़ेगा। उसे आप लड़ने दो, वो आपके लिए लड़ेगा। चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, जब आप चुप खड़े रहोगे तो वो आपके लिए कार्य करेगा। एक जगह मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वचन में लिखा है कि तुम अपने क्रोध को शांत करो, अपने आप को शांत करो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो उसे काम करने के लिए। हालेलुया। जब मैं चुप रहूँगी उन परिस्थितियों में, उन सताओं में, उन तकलीफ में, मेरा परमेश्वर चुप नहीं रहता है। भले हमें दिखता है परिस्थितियाँ बदल नहीं रही है, प्रॉब्लम्स जा नहीं रही है, मैं निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ, संगति में हूँ, परमेश्वर के पॉजिटिव कन्फेशन क्लेम कर रही हूँ, आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर शांत नहीं रहता है, वो कार्य करता रहता है। वो वचन में लिखा है इज़राइल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर न कभी सोता है न ऊँघता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं सोता, वो शांत नहीं रहता। उन परिस्थितियों में अगर मैं चुप रहती हूँ, अगर उसकी वजह से मेरी निंदा हो रही है या किसी भी बात कोई मुझे दबा रहा है, झुका रहा है, उन परिस्थितियों में, उन बीमारियों में अगर मैं चुप हूँ तो मेरा परमेश्वर कार्य करता है, वो विजयी देता है। हालेलुया। जैसे जकरिया में लिखा है, न तो मेरे बल से, मेरी सामर्थ से, लेकिन यहोवा की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम यशाया 43 का 1 to 7 देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यशाया 43 का 1 to 7 में इस प्रकार लिखा है, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर, आज हमने वचन से देखा कि परमेश्वर कह रहा है मत डर। और आगे देखो वचन क्या लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। संग्राम यहोवा का है, यहोवा लड़ेगा। उसने उन परिस्थितियों से, सारी तकलीफ़ों से उसने हमें छुड़ा लिया है। और वचन में लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। वचन में लिखा है, माँ के गर्भ में आने से पहले उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमने गीत में भी गाया कि उसने अपने हथेली पर हमारी चित्र गोद के रखी। वो हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। तू मेरा ही है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जल में से होकर जाए, आग में से होकर जाए, बीमारी से होकर जाए, कर्जों से होकर जाए, विरोध से होकर जाए, सताव से होकर जाए, और भी परेशानियों से अगर हम जा रहे हैं, हमें वो परिस्थितियाँ डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैंने मिस्र को और तेरे बदले कुछ और सबको देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। चाहे लोगों के नज़र में हम
अनमोल और प्रतिष्ठित नहीं ठहरे रहेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर के नज़र में हम अनमोल हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे देता हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से लेकर आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कहूँगा रोक मत रख। मेरे पुत्र को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की शोर से ले आऊँगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। हम कैसे बने हैं? हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथों से हमारी रचना की है, उसने हमें बनाया है। वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। माँ जन्म देने वाली हमें छोड़ देगी, भूल जाएगी, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हम एक लास्ट वचन देख के मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। मैं थोड़ा 5 मिनट आपसे लेना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 20 अध्याय हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है विजय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। वचन में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। जब संकट के समय में, जब परिस्थितियों में हम उसे पुकारेंगे, वो हमारी सुन लेगा। वो परम पवित्र परमेश्वर है, वो हमारी सहायता मदद करता है। जैसे भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उन परिस्थितियों में विश्वास से उस खुदावन को पुकारो, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। वह तेरे सब अन्य बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरे सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाला पराक्रमी से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, हमारे कार्यों को सफल करता है। वो हमें मुँह मांगा वरदान देगा। और ये ब्लेसेड वचन है 7 और 8। हालेलुया। हम देखेंगे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। हालेलुया। किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर विश्वास है, लेकिन हम किसका नाम लेंगे? हमारे जीवित परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। और वचन में आगे लिखा है, वो तो झुक गए और गिर पड़े। जिनको घोड़ों और रथों पर विश्वास है, वो तो झुक गए, गिर गए। जैसे लाल समुंदर में फिरौन की सेना को रथों समेत, घोड़ों समेत परमेश्वर ने उन्हें गिरा दिया, झुका दिया, वैसे ही जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उठ खड़े होते हैं और सीधे खड़े होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा न किसी घोड़े पर है, न रथों पर है। हमारा भरोसा वो जीवित परमेश्वर पर है, जो युगानायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो जैसे कल था, जैसे आज और जैसे युगानायुग रहेगा। हालेलुया। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर देगा। हालेलुया। जिस दिन हम उसे पुकारेंगे, अभी पुकारे, कल पुकारे, किसी भी समय पुकारे, वो महाराजा, वो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमें उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सच में